लंगड़ी लूली टूटी फूटी भाषा नहीं है संस्कृत कि बिजी बुसी एक ही हो जाए ना। संस्कृत का अपना एक महत्व है, देव भाषा कही गई है। और भारतीय सनातन संस्कृति की मुख्य यदि भाषा कहेंगे तो संस्कृत ही है। अब आजकल तो हम लोग हमारा शुद्ध हिंदी नहीं बोलना जानते हैं, संस्कृत तो बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए। ये तो पहले का जमाना था जब हमारा छोटा बड़ा याद कराए जाते थे। आज कितने लोग होंगे जिनको छोटा बड़ा याद होंगे? पुराने लोग हैं उनको तो हो सकते हैं, लेकिन जो नई ये पीढ़ी पढ़ रही है, ये ABCD वाली है, छोटा बड़ा जानते ही नहीं है। बोलो राधे राधे। हम आपको महाराज पहाड़े याद कराए जाते थे और सबसे ज्यादा कठिन पहाड़ा होता था 13 का और 19 का। इसमें कोई भी नहीं बचा होगा, जितने बैठे सब पिटे होंगे एक बार। बोलो राधे राधे। जिसमें 19 के में तो महाराज पिटे ही पिटे होंगे, बहुत ही तगड़ा पहाड़ा है। लेकिन जो पिट गया उसे याद भी होगा, आज तक याद होगा। और आजकल के पहाड़े महाराज पहाड़े को परिवर्तित कर दिया टेबल। वो भगवान, अब उसमें हमारे कितने सरल थे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, बढ़ते जाओ। 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये काय का बन जा और काय का जा। अब उनसे 19 का पहाड़ा पूछो, मुश्किल से 2-4 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल नहीं भूलना है, क्योंकि ऐसा है ही है। 2 1 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। आगे हमें भी नहीं आएगा, हम बोल ही नहीं पाएंगे। पुराने लोग तो महाराज ऐसे बोल देते थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा याद है। 5 बांदुरी पास 15 थी पहुंचा, पता नहीं कैसे 5 का पहाड़ा। बड़ा फास्ट बोलते थे ये लोग, आज भी याद होगा इन लोगों को। लेकिन आजकल के लोग, पढ़ाई बहुत गजब हो गई ना। हम विकासशील भारत में नहीं रहे, अब विकसित भारत की तरफ बढ़ गए हैं ना। और महाराज कहीं भी शिक्षा सही नहीं बची, सिर्फ और सिर्फ झूठ की शिक्षा है। स्कूल में शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं मार मार के, झूठ एकदम। 100 में से 110% झूठ। अब शिक्षकों की देखो इसमें गलती नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो नियम बना दिया बेचारों को वही पढ़ाना है। क्या करें, नहीं वेतन कटेगी, पता चला नौकरी से हाथ धो बैठे तो बेरोजगार घर में हो गए, तो बेचारे उन्हें तो पढ़ाना है। वरना पहले गांव माने गणेश पढ़ाया जाता था, सरकार बोली सांप्रदायिकता फैल जाएगी, गांव माने गधा पढ़ाओ। अब सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। पढ़ाई तो हम लोगों ने बर्बाद कर ली ना। शिक्षकों को हम कतई दोष नहीं देंगे, भैया बुरा मत मानना, यहाँ जितने बैठे हो कोई गलती नहीं आपकी। देखो हम बताएं झूठ की शिक्षा कहाँ है, आपको ही बताएंगे आपकी चीज। ध्यान से, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले बच्चों को एक ही कविता यानी आज की भाषा में पोएम याद कराई जाती है। जॉनी जॉनी एस पापा। देखो कितनी झूठ की शिक्षा है। और हमारा शिक्षक भी मार मार के सिखा रहे हो, घर पे आकर के माता पिता भी दे दनादन याद करवा रहे मार मार के। है झूठ कतई साफ, एकदम झूठ। जॉनी जॉनी एस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। पिताजी पूछ रहे बच्चे से, बेटा चीनी खाइए, शुगर, ईटिंग शुगर, नो पापा, नहीं खाई। ओपन योर माउथ, जरा अपना मुंह खोलना, तो बच्चा हंस देता है, हा 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 हा, क्योंकि उसने चीनी खा रखी है। और वही झूठ की शिक्षा हम उसको सिखा रहे हैं। सर्वप्रथम झूठ की शिक्षा तो यहीं से प्रारंभ हो गई। वरना हमारे तो वैदिक सनातन संस्कृति में पहली सूक्ति थी, धर्मम चर सत्यम वद। धर्म पर चलो,
सत्य बोलो, ये हमारे सनातन संस्कृति के मूल सिद्धांत थे। लेकिन अब ना धर्म से नाता, ना सत्य से नाता। मात पिता बाल कन्हि बुलावे और उदर भरण सोई धर्म सिखावे। अब एक ही शिक्षा बची है कि कैसे अपना पेट पाल सकते हो बेटा, वही सीख लो और कोई जरूरत नहीं है, चाहे लूटो पाटो कुछ भी करो।